किसी का साथ ना देकर सबके साथ चले हम, किसी का साथ ना देकर सबके साथ चले, भारत की नीति के फूल हर दिशाओं में खिले। संबंध भरे पूर्व पश्चिम, संबंध भरे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में प्रेम, शास्त्री जी का सपना आज भी बना आधार, आज भी प्रासंगिक है यह नीति हमारी सौगात, है हमारी सौगात। परम सम्माननीय निर्णायक गण एवं उपस्थित आप सभी, जैसा कि हम सभी को विदित है आज वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो इसमें मैं महिमा रजक महिला महाविद्यालय की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के समक्ष आकर, ज़्यादातर आप वरिष्ठ जन ही हैं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं अपने मत जो है वो पक्ष में रखना चाहूँगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो डिवीजन हुए थे महाशक्तियों के, अमेरिका और सोवियत रूस। इन्हीं महाशक्तियों के गुट में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्षता है। शास्त्री जी की गुट निरपेक्षता नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था, पर आज क्यों ये इतना प्रासंगिक है? क्यों? क्योंकि आज भी हम किसी महाशक्ति के प्रभाव से बचे हुए हैं, आने से रोकते हैं, और यह स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की स्वतंत्रता देती है। गुट निरपेक्षता आज भी एक महत्वपूर्ण नीति है। क्यों? क्योंकि इससे भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। यह नीति विभिन्न देशों और समूह के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करती है। विकासशील देशों के संग एकजुटता का हाथ, हम ना रहे किसी दबाव में, ये है नीति की बात। आखिर नीति की बात है क्या? हम क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं? क्यों? ताकि हम ना तो दबाव में रहें और हमारा डेवलपमेंट भी हो। ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं, सबसे पूरी कंट्री से अलग अपना ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हम किसी के दबाव में ना आए और हमारा विकास भी होता रहे। और गुट निरपेक्षता नीति ने भारत को सैन्य गठबंधनों से दूर रखा, जिससे भारत ने अपनी सुरक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया, अपनी सुरक्षा की ओर ज्यादा प्राथमिकता दी और किसी बड़े संघर्ष में शामिल होने से बचाया। यह नीति आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए सैन्य गुटों से दूरी और संवाद को प्राथमिकता देना जरूरी है। जैसे कि ब्रिक्स है, नाटो है, होते रहते, तो हम दूर नहीं है, हम संवाद कर रहे हैं। G20 हुआ जैसे कि, तो हम अपने आप को अलग नहीं रख रहे हैं, साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट सब कर रहे हैं, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट पर भी वर्क कर सकें। और रही मैं अपना विपक्ष भी रखना चाहूँगी कि यह जो नीति जे अगर हम इसको फॉलो ना करें या थोड़ा सा लीक से हट जाए, तो आर्थिक और हमें तकनीक सहयोग मिल सकता है, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और बढ़ाएगा और इंटरेक्शन करेगा। और जैसे कि आज की नई चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मुद्दों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा अपना मत है कि हम इसको अच्छे से अगर समझें, तो जो डिफिकल्ट वाटर है उसमें हम अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि यह नीति है आज की संजीव देश को देती दिशा। शास्त्री जी की नीति आज भी है प्रखर, भारत की धरोहर भविष्य को करे मुखर। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत शांतिपूर्वक सुना। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।